अगर आपको अंग्रेजी फिल्में समझने में दुश्वार है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस हॉलीवुड फिल्म का संगीत इख्तियार से महरूम ना हो तो इस फिल्म की। आज हम ग्लैडिएटर 2 की पूरी फिल्म का विस्तृत पुनरावलोकन करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। आपके समर्थन के लिए आभार, धन्यवाद। मार्कस ऑरेलियस की मृत्यु के 16 साल बीत चुके हैं। रोम के लिए उसका सपना खो गया है। सम्राट जुड़वां गेटा और कराकाला क्रूरता से शासन करते हैं, भ्रष्टाचार और युद्ध फैलाते हैं। शहर ढहने के करीब है, लेकिन कुछ अभी भी उम्मीद को पकड़ते हैं। फिल्म एक शांतिपूर्ण न्यूमीडियन गांव में खुलती है, जहां हनो और उनकी प्यारी पत्नी आराशत एक शांत खेत में अपने जीवन का आनंद लेते हैं। लेकिन जब खतरे का उद्घोष होता है तो हानो चिंता महसूस करता है। उन्होंने अपना कवच पहना, घर को नजदीक खतरे से बचाने की तैयारी की। वास्तव में खतरा वास्तविक है। रोमन सेना के जहाज क्षितिज पर दिखाई देते हैं। नुमीदिया में रोमनों को हराते हैं। कमांडर जिगर्थ अपनी सेनाओं को एकत्र करते हैं, रोमनों को हराने की कसम खाते हैं। वह हानो को एक चूक की याद दिलाता है, लेकिन हानो ने घोषणा की कि रोमन उसके बलिदान होंगे। लड़ाई से पहले हानो अपनी पत्नी के साथ एक कोमल क्षण साझा करता है, अंगूठियों का आदान प्रदान करता है और शाश्वत प्यार का वादा करता है। रोमन जहाज जनरल एकाशियस के नेतृत्व में नुमिडिया शहर की ओर बढ़ते हैं। तेज हवाओं के बीच एकाशियस अपने सैनिकों को किनारे की ओर तेजी से बढ़ने का आदेश देता है। इस बीच हानो अपने योद्धा को एकत्र करता है, उन्हें रोमन उत्पीड़न के खिलाफ मजबूत खड़े होने का आग्रह करता है। न्यूमीडिया अफ्रीकी नोवा का अंतिम मुक्त शहर अटूट रहना चाहिए। हानो उन्हें प्रेरित करता है, ये घोषित करता है कि मृत्यु उनका भाग्य नहीं है और एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लड़ाई शुरू होती है जब दोनों पक्ष अपने विस्फोटक हथियार दागते हैं। जनरल एकाशियस ने घेराबंदी टावर को उठाने का आदेश दिया, उनके जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाने के बावजूद। रोमन नुमिदिया की दीवारों तक पहुंचते हैं, बाधाओं के विपरीत। जब ड्रॉब्रिज जाम होता है तो एकाशियस खुद इसे खोलने के लिए मजबूर करता है और भयंकर लड़ाई होती है। हमले के दौरान आराशत को चोट लगती है और हनो विचलित हो जाते हैं। वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश समुद्र में गिर जाता है। हनो ने आराशत को एक नदी के पार ले जाते हुए कल्पना की, जो उसकी चीखों से भी असुलभ है। वह किनारे पर जागता है। निजात शरीर को पास तैरते देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसकी छाती से तीर निकालकर वह इसे उनके प्यार का प्रतीक मानकर रखता है। रोमन करीब आते हैं तो हानो दुख और प्रतिशोध से प्रेरित होकर आगे बढ़ता है। नुमिदिया शहर में शोक व्यक्त करने वाले अपने मृतकों के लिए इकट्ठा हुए, जबकि रोमियो ने शव जलाए इसे रोम की महिमा के लिए घोषित किया। रोम की महिमा के लिए जनरल एकाशियस ने निर्दोष जीवन के लिए अपना अपराध छिपाया। हानो सहित बचे लोगों को पकड़ा गया, गुलाम बनाया गया और स्वतंत्रता छीन ली गई। उनका दुख चुप समाधान में बदल गया। रोम जाने वाले जहाज पर हानो चुपचाप अपनी पत्नी पर शोक व्यक्त करता है। पास में उसने जिगर्थ को घायल और कमजोर देखा और मदद की पेशकश की। जिगर्थ ने धन्यवाद दिया, पहली मुलाकात को याद करते हुए जब वह रेगिस्तान आए थे। रेगिस्तान से अकेला लड़का जब छोटा था, हानो उत्सुक था लेकिन डर गया था। समय के साथ हानो मजबूत और कुशल हो गया था। जिगर्थ ने महसूस किया कि अंत निकट है। उन्होंने हानो से सच्चा रहने और रोमनों को आत्मा कुचलने न देने का आग्रह किया। लड़के के रूप में हानो रोमनों द्वारा अज्ञात कारणों से पीछा कराकर रेगिस्तान में भाग गया। नुमिदिया भागकर उसे सुरक्षा मिली और वह आज के आदमी में बढ़ गया। दुख की बात है कि पीछे छोड़े गए लोग रोमियो के क्रोध का सामना करते हैं और नाश हो जाते हैं। जब जहाज ऑस्टिया बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो थके हुए दासों ने रोम के भव्य शहर को भय में देखा। यह विशाल संरचनाएं और हलचल वाली सड़कें उनकी निराशा के विपरीत हैं। शहर में रोमन नागरिकों ने जनरल एकाशियस को नामीडिया पर विजय का जश्न मनाते हुए चीयर्स के साथ स्वागत किया। जुड़वां सम्राट गेटा और काराकला द्वारा स्वागत करने के बाद एकाशियस को एक लारल मुकुट और उनके नाम पर आयोजित खेलों से सम्मानित किया गया। विनम्रता से उसने उत्सव को मना कर दिया और केवल आराम करने तथा अपनी पत्नी लूसिला के साथ फिर से मिलने के लिए समय मांगा। सम्राट ने विशेष अधिकारों को याद दिलाया जो गिनाए गए थे और खेलों पर जोर दिया। उन्हें बड़ी विजय की याद दिलाई गई। फारस और भारत रोम की पहुंच का इंतजार कर रहे हैं।
एंटियम के बाहरी इलाके में दासों को रोमन खरीदारों के लिए एक भयानक प्रदर्शनी के रूप में फिरौन बाबून से लड़ने के लिए एक क्षेत्र में भेजा जाता है। भीड़ के बीच स्टेबल मास्टर मैक्रोनोस खेलों की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जब दास मैदान में प्रवेश करते हैं तो चिगुर्थ कमजोर दिखाई देता है और हनु उसे करीब रहने का आग्रह करता है। बाबून चिगुर्थ को जल्दी से काट दिया जाता है और मार दिया जाता है। हानो कदम उठाते हुए जानवर में से एक के साथ परेशान होता है। एक भयंकर संघर्ष में वह बाबून को काटता है और उसे घुटकर मार देता है। मैक्रोनोस की प्रशंसा अर्जित करता है जो उसे खरीदता है, अपनी कच्ची ताकत में क्षमता देखता है। उस रात बाद में जनरल एकाशियस अपनी पत्नी से मिलने आए। उनके जीवित रहने के लिए देवताओं का आभारी थे। उसने उसे गर्मजोशी से गले लगाया और उन्होंने एक शांत क्षण साझा किया। उन देवताओं का धन्यवाद जिन्होंने आपको सुरक्षित घर वापस लाया। अगले दिन जीवित ग्लेडिएटरों को उनके प्रशिक्षण मैदान पर ले जाया गया। ऊपर से मैक्रोनोस ने देखा कि विगो ग्लैडिएटरशिप के नियमों और पुरस्कारों की व्याख्या करता है। यह था और ग्लैडिएटर 3 पुरुषों में, जिसमें महान सेनानियों के लिए स्वतंत्रता शामिल थी। हानो को देखते हुए विगो ने उसे बंदर खाने वाला कहते हुए हंसी आकर्षित की। डाइनिंग हॉल में ग्लैडिएटर अपने पहले भोजन के लिए इकट्ठा हुए। हानो के दोस्तों ने उसे एक बेबून की आवाज से मजाक में उड़ाया और जब वे खाते थे तो हंसी ने कमरे को भर दिया। मैक्रोनोस ने अपने नए ग्लैडिएटर्स से मिला और हानो को अलग से चुना। उठो उस आदमी के खिलाफ उसके कौशल के बारे में उत्सुक था। एक वानर को हराने के बाद उन्होंने हानो को विगो के साथ जोड़ा और एक युद्ध के लिए जोड़ा। हानो आसानी से विगो को हराता है। बहुत अच्छा, मैक्रोनोस से अति प्रभावित हुआ। मैक्रोनोस हानोस की ताकत और आग की भावना, अच्छे बाहों की प्रशंसा करते हैं। इसे ग्लैडिएटर का चयन करना एक कला कहते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के साथ गुस्सा है। मैं गुस्सा चुनता हूँ। अस्थाई हानो स्वेच्छा से लड़ने से इनकार करता है, हालांकि वह मजबूर है। मैं आपको किसका सिर दे सकता हूँ? अपने क्रोध को महसूस करते हुए मैक्रोनोस उसे किसी भी व्यक्ति का सिर प्रदान करता है जो वह चाहता है। हानो रोमन सेना के प्रमुखों या जनरल एकाशियस की मांग करता है। मैक्रोनोस ने स्वीकार किया। इन दोनों के साथ चुनौती समाप्त हुई। जनरल एकाशियस की बात आने पर वह अपनी पत्नी लुसिला के साथ शांति का एक पल साझा करते हैं जब वे सम्राट को हटाने पर विचार करते हैं। वह नुमीदिया में क्रूर व्यवहार पर गुस्सा व्यक्त करता है, जिससे माताएं अपने बच्चों पर शोक व्यक्त करती हैं। वह सम्राट की घमंड समाप्त होने की कसम खाता है। 10 दिनों में उनकी सेना ऑस्ट्रिया पहुंच जाएगी। उनकी साजिश जल्द ही चालू हो जाएगी। सीनेटर थ्रैक्स चलते हुए सम्राट और रोमन रईसों के लिए दावत तैयार की गई। मुझे पता था कि प्रांत पर्याप्त नहीं है। संगीत ने हवा को भर दिया था क्योंकि थ्रैक्स मैक्रोनोस के साथ मिला। ग्लैडिएटर आए लेकिन हानो अपनी भूमिका के बारे में अनिश्चित रहा। थ्रैक्स ने सोचा कि क्या मैक्रोनोस ने सीनेटर बनने की योजना बनाई है, लेकिन उसने जल्दी से इससे इनकार कर दिया। हानो घबराहट से सोचता था कि आगे क्या होगा। थ्रैक्स ने विटेक और हानो के बीच लड़ाई की घोषणा की। शो घातक हो गया। सम्राट करकाल ने तलवारों पर मृत्यु तक लड़ने की मांग की। लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई तीव्र थी लेकिन हानो विजयी निकला। विटेक को मार डाला। थ्रैक्स ने ग्लैडिएटर के नुकसान और खर्चे पर शोक व्यक्त किया। सम्राट गेता हानो के कौशल से प्रभावित, उसने उनकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। कहां से आते हो? हानो ने जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन मैक्रोनोस ने उसके लिए बात की। उसकी मातृभाषा वह सब कुछ समझती है। हानो ने तब एक काव्य कहानी सुनाई जिसने अप्रत्यक्ष रूप से सम्राटों का अपमान किया, हालांकि उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ। सम्राट बस इस पर हंस रहा था। बोर्ड पर कविता का मैदान था, लेकिन आपने मुझे आश्चर्यचकित किया और कवि को फिर से मैदान में लड़ते देखने के लिए उत्सुक थे, जैसे मैं करता हूं। लड़ाई के बाद मेरे साथ आओ। मैक्रोनोस ने हानो को पैसे से पुरस्कृत किया और पूछा कि उसने कविता कहां से सीखी जिसे उसने पढ़ा। कविता किसने सिखाई? हानो ने बताया कि वह जेल में एक रोमन अधिकारी से सीखा था। जन्म स्थान पर प्रश्न के उत्तर में उन्होंने अतीत को महत्वहीन बताया। बदले में उन्होंने पूछा कि पैसे का उपयोग कैसे किया जाए। मैक्रोनोस ने समझाया कि एक ग्लैडिएटर पैसे का उपयोग करके अपनी स्वतंत्रता कमा सकता है। उस रात लुसिला ने अपने दिवंगत पिता से मार्गदर्शन का आग्रह किया। हमारी रक्षा करें और हमें मार्गदर्शन करें, क्योंकि वह सीनेटरों के साथ गुप्त बैठक में आगे बढ़ती है। यहां सीनेटर ग्रैचियस ने उनकी सभा पर सवाल उठाया। एकेशियस ने उत्सव के अंतिम दिन अपनी योजना का खुलासा किया। ऑस्ट्रिया में उनके 5000 सैनिक सम्राटों को उनके अपराधों के लिए गिरफ्तार करेंगे। हालांकि संदेह है, सीनेटर थ्रैक्स उत्सुक थे। ग्रेसियस ने ल्यूसिला की वफादारी का वचन दिया। थ्रैक्स ने ल्यूसिला को नेतृत्व करने की सलाह दी, उसे आश्वासन दिया कि सीनेटर मानेंगे।
जब ग्लैडिएटर रोम में प्रवेश द्वार से गुजरते थे तो उन्हें एक बड़े विपरीत शहर का सामना करना पड़ा। सड़कों पर बेघर भीड़ भर गई और कुछ इलाकों में गंदे जुड़वां बच्चे पहुंच गए। द्वार के ऊपर उन्होंने एक भेड़िया द्वारा उठाए गए पौराणिक जुड़वां बच्चों की मूर्ति को देखा। हानो ने अपनी कहानी सुनाई, अपने साथियों को अराजकता और प्लेटों के बारे में चेतावनी दी, जो जुड़वां सम्राटों की अब सत्ता में एक पूर्वानुमान है। उनके शब्दों के अनुसार शहर बीमार लग रहा था, उसके लोग बेचैन और मानसिक रूप से अस्थिर थे। जैसे जैसे ग्लैडिएटर अपने गंतव्य की ओर बढ़े, कथा सीनेटर थ्रैक्स और मैक्रोनास पर केंद्रित हो गई। थैक्स को और मुसीबत में पाया जब मैक्रोनास ने देरी से भुगतान के कारण परेशान होकर दांव दोगुना कर दिया। इस बीच विगो ने ग्लैडिएटर्स को एरिना के तैयारी कमरों में ले जाया, उन्हें लाइन में रखा। हानो ने देखा कि विजयी ग्लैडिएटर नाम वाली दीवार पर एक नाम खरोंच दिया गया था, जिसने उसका ध्यान खींचा। कोलिजियम में जब समारोह के मास्टर आगे कदम रखते हैं तो भीड़ प्रत्याशा में गरजी। उन्होंने रोम के नागरिकों को गेटा और काराकला का परिचय दिया। रोम की महिमा मनाई गई। न्यूमीडियन बर्बर जनरल एकाशियस और लूसिला का सम्मान करते हुए खेल के क्रोध का सामना करेंगे। खेल से पहले सम्राट ने जनरल एकाशियस को भाषण देने के लिए कहा। एक सिपाही के रूप में जनता में लोकप्रिय, उन्होंने खुद को सिपाही बताया, न कि राजनेता, और लोगों को कठिन समय में बहादुरी की अपील की। उनके शब्दों में एक घुमा हुआ संदेश था जो सम्राट ने नहीं पकड़ा, लेकिन मैक्रोनास ने समझा। कुछ पल बाद मैक्रोनासस स्टेबल के ग्लैडिएटर रोम की सतर्क आंखों में अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार थे, मैदान में मार्च किया। एक विशाल गैंडे पर चढ़े एक रोमन सैनिक को नामीडियन ग्लैडिएटर्स को भेजने के लिए भेजा गया था। भीड़ उत्साह से गरजती हुई और सम्राट ने एक मनोरंजन देखा। गैंडे ने नामीडियन लड़ाकों में से एक को गिराकर चार्ज किया। हानो ने पौराणिक ग्लैडिएटर मैक्सिमस की भावना को चैनल किया, लुसिला का ध्यान आकर्षित किया, उसकी जिज्ञासा को हड़कंप दिया। उसने गैंडे को एरिया की दीवार में डाइवर्ट किया, रोमन सैनिक को लड़ाई में मजबूर किया। लुसिला हानो के कौशल और उपस्थिति से उत्सुक, संदेह करने लगा कि वह किसी से परिचित हो सकता है। यद्यपि सैनिक ने थोड़ी देर में हानो को हराया, सम्राट ने लुसिला से सलाह मांगी और दया दी। सभी को हैरान करने के लिए हानो ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और जल्दी से सैनिक को रवाना कर दिया। एरिया फट गया। सम्राट के रूप में हानो का नाम लगाते हुए और भीड़ को विरोधी ग्लैडिएटर से आश्चर्यचकित और उत्सुक छोड़ दिया गया। खेलों के बाद लुसिला अपने कमरों में लौट आती है। हानो द्वारा अस्थिर है कि वह अपने दिवंगत पति मैक्सिमस से उनकी आंदोलनों और कौशल में समान है। एक गहरी एहसास उसे मारती है। लुस्सी शहर है। हानो मसाला है, लंबे समय से खोए हुए बेटे का पिता। सालों पहले उसने उसे बचपन में मैक्सिमस की मृत्यु के बाद भेजा था। आप रोमन सिंहासन पर आत्मा हैं। रोम के सिंहासन का दावा करने वालों की घातक साजिश से उसे बचाने के लिए बेताब है और अब वह एक ग्लैडिएटर के रूप में आपके सामने खड़ा है। इस बीच ल्यूशियस रवि से मिलता है। डॉक्टर उसके घावों की देखभाल करता है। रवि स्वीकार करता है कि वह एक बार एक ग्लैडिएटर था, लेकिन अपनी स्वतंत्रता अर्जित करता है और अब दूसरों को ठीक करता है। जब वे बात करते हैं तो मैक्रोनस अंदर आ जाता है। क्या आपने उस भीड़ को अपने चैंपियन ल्यूसियस पर उत्साह से भरा सुना है, जो हर मोड़ पर जीतता रहता है और प्रभावित करता है? कुछ समय बाद लुसिला ने मैक्रोनोस को आमंत्रित किया। हम पहले मिले थे। वह सोचती है कि वे पहले मिले थे। अपने पिता के अफ्रीकी अभियान को याद करते हुए वह कहता है कि सबसे अच्छा बदला उन जैसा नहीं बनना है जो आपको चोट पहुंचाते हैं। लुसिला साम्राज्य पर अपने प्रभाव को जानता है। अब रोम में ग्लैडिएटर्स को प्रायोजित करते हुए मैक्रोनोस पुष्टि करता है कि वे स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं और अपने पिता की मूर्ति की प्रशंसा करता है। मैक्रोनोस अपने दोस्त से लुसिला के बारे में पूछता है। उसे पता चला कि उसके पास ल्यूसियस नाम का बेटा है, जिसे माना जाता था कि वह मर चुका है। हालांकि यह अनजान है कि ल्यूसियस वास्तव में उसके चैंपियन हानो है। उस रात लुसिला अपने पिता मार्कस ऑनरेलियस की मृत्यु के बाद सिंहासन पर अपने शाही दावों के लिए सम्राट द्वारा घर में नजरबंद छेद में भाग गई। सीनेटर ग्रैट्स की मदद से वह अपने बेटे ल्यूसियस से मिलती है। हालांकि लूसियस उसे अस्वीकार करता है, रोम से भेजे जाने पर गुस्से में है, जबकि वह लग्जरी में रही। वह अपने प्रेमी जनरल एकाशियस को अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए दोषी ठहराता है। लुसिला ने उसे बचाने के लिए किए गए बलिदान से अनजान लूसियस उसे सजा देता है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। घर लौटते हुए लुसिला को जनरल एकाशियस इंतजार कर रहा है। वह खुलासा करती है कि उसका बेटा ल्यूसियस जीवित है और उसकी रक्षा करने के लिए एकाशियस से भीख मांगती है।
रोम के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार, वह जोर देती है कि वे अपनी योजनाओं को समायोजित करें। प्रशिक्षण मैदान पर ग्लैडिएटर रोइंग और नेविगेट पानी से जुड़े आगामी खेलों की तैयारी करते हैं। ल्यूसियस विगो के निर्देशों की अनदेखी करता है और अकेले चुनौती दी जाती है। दिन के अंत तक थक जाता है और हार मान लेता है। रवि हस्तक्षेप करता है, उसकी चोटों का इलाज करता है और रात में उसका विश्वास पात्र बन जाता है। रवि उसे जीवित रहने का आग्रह करता है, धीरज की अपनी यात्रा साझा करता है जब तक कि उसे स्वतंत्रता नहीं मिले। जब ल्यूसियस पूछता है कि रवि रोम में क्यों रहता है, तो वह खुलासा करता है कि यह उनके परिवार के लिए है, रोमन जीवन को गले लगाने का चयन करता है। अगले दिन ग्लैडिएटर नौसेना लड़ाई की तैयारी में जहाजों पर सवार हुए। ल्यूसियस ने अपनी टीम को एकत्र किया और उन्हें जीवित रहने का आग्रह किया। जहाज कोलिजियम में प्रवेश कर रहे थे, जो विशाल शार्क से भरे एक बाढ़ वाले मैदान में बदल गए। चीयरिंग भीड़ के बीच ल्यूसियस टीम ने अपने विरोधियों को हराने के लिए चतुर रणनीति का प्रदर्शन किया, जिससे जनता की प्रशंसा हुई। अराजकता के दौरान लूसियस ने जनरल एकाशियस को देखा और लगभग सम्राट को मारने के लिए क्रॉसबो चलाया। एकाशियस जल्दी से लुसिला के साथ भाग गया। जीत के बाद भी समारोह को छोटा कर दिया गया क्योंकि विगो सम्राट को मारने की कोशिश किसने की जानना चाहता था। लूसिया की टीम ने सवालों को गुप्त रूप से मोड़ दिया और जीत का आनंद लिया। सीनेटर थ्रैक्स के घर पर एक दास खबर देता है जिसे वह मैक्रोनोस के साथ साझा करता है, जो अचानक भुगतान की मांग करता है। धन की कमी से थ्रैक्स ने अपना कर्ज स्वीकार किया। वह एक रहस्य का खुलासा करता है। जनरल एकाशियस और ल्यूसिला सम्राटों को उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे हैं और एकाशियस ने आज रात ल्यूसियस को बचाया। मैक्रोनोस योजना को पकड़ता है और तेजी से छोड़ देता है। उस रात जनरल एकाशियस अपनी टीम को बचाव मिशन के लिए ले जाता है। सीनेटर थ्रैक्स के विश्वासघात से अनजान, छेद और हुड वाले लबाल, वे अंदर फिसल जाते हैं। इस बीच लुसिला को सम्राटों द्वारा बुलाया जाता है। हमारे साथ आओ। छिपे हुए गार्डों ने उन पर घात लगाकर हमला किया। अकाशियस को कोने में डाल दिया जाता है और कार्य में पकड़ा जाता है। जनरल एकाशियस और लुसिला को सम्राटों के सामने लाया जाता है, जिन्होंने उनकी सजा के बावजूद निराशा व्यक्त की। एकाशियस हंसता है, कोई डर नहीं दिखाता और अपनी थकावट की घोषणा करता है। अपनी अवमानना से नाराज सम्राट करकाला उसकी तत्काल फांसी की मांग करता है, लेकिन सम्राट गेता जोर देता है कि उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए। धन्यवाद मैक्रोनस। सम्राट गेता ने गद्दारों को उजागर करने के लिए मैक्रोनास की प्रशंसा की, उन्हें एक वफादार सहयोगी बताया। मैक्रोनास ने क्रूस से बचाने का सुझाव दिया, देवता को उनका भाग्य तय करने का प्रस्ताव दिया। एरिया में रवि ल्यूसियस के घावों का इलाज करते हैं और काली नदी के सपनों पर चर्चा करते हैं, जो उनके लिए मृत्यु का प्रतीक है। ल्यूसियस ने दीवार पर खरोंच किए गए नाम के बारे में पूछा और रावी ने खुलासा किया कि यह मैक्सिमस एक महान ग्लैडिएटर का था। यह नहीं जानते कि मैक्सिमस ल्यूसियस था। रवि उसे एक भूमिगत मंदिर ले जाता है जहां ग्लैडिएटरों को सम्मानित किया जाता है। मैक्सिमस की तलवार और कवच वहां संरक्षित हैं। ल्यूसियस ने उन्हें छूते हुए अपने पिता की बचपन की यादों और उसकी विरासत को याद किया। अगले दिन प्रेटोरियन गार्ड खेलों में अराजकता की उम्मीद करते हुए मैदान को घेर लेते हैं। लुसिला को एक सीट पर ले जाया जाता है, उसके पति को दंडित होते देखने के लिए। समारोह के मास्टर जनरल एकाशियस परीक्षण की घोषणा करते हैं, जहां देवता उसके भाग्य का निर्णय लेंगे। अकाशियस घातक युद्ध के लिए मैदान में प्रवेश करता है। अकाशियस जल्दी से दुश्मनों को हराता है, भीड़ को प्रभावित। ल्यूसियस उसके बाद सामना करता है। ल्यूसिला को अभिभूत छोड़ता है क्योंकि उसका बेटा पति से लड़ता है। मैं आपकी पहचान जानता हूं। अकाशियस कुशल आसानी से ल्यूसियस से आगे बढ़ता है, जो करीब नहीं आता है। हालांकि एकाशियस ल्यूसियस के पिता मैक्सिमस के लिए सम्मान का दावा करते हुए आत्मसमर्पण करता है। सम्राट ने मृत्यु का आदेश दिया।
ल्यूशियस उसे मारने से इनकार करता है और तीरंदाजों ने जल्दी से एकाशियस को हरा दिया। यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ल्यूशियस सवाल करते हैं, क्या रोम अपने नायकों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? सम्राट कहता है, देवताओं ने बात की और जनता विरोध करती है। प्रेटोरियन गार्ड उन्हें रोकते हैं। मैक्रोनोस सम्राटों से अपनी सुरक्षा के लिए महल लौटने का आग्रह करता है। ल्यूशियस को अपनी दिवंगत पत्नी का फ्लैशबैक मिला है। मैक्रोनोस पूछता है, ल्यूशियस ने जनरल को क्यों नहीं मारा जिसने उसकी पत्नी की मौत का कारण बना? ल्यूशियस ने कहा, एक ग्लैडिएटर के रूप में वह अपनी पसंद बनाता है। मैक्रोनास जोर देते हैं कि रोम की वास्तविकता नहीं बदल सकती और ल्यूशियस को अपना उपकरण कहते हैं। वह मेरा साधन होगा। लेकिन ल्यूशियस ने इसे खारिज कर दिया। मैक्रोनास को समाप्त देखने की कसम खाई। यह मेरा भाग्य नहीं होगा। सामान्य एकाशियस की मौत के बाद रोम अराजकता में है और लोग सम्राटों को मारना चाहते हैं। सम्राट गेता गुस्से में अपने जुड़वां करकाल को दोषी ठहराता है। मैक्रोनस दोनों भाइयों में हेरफेर करता है। करकाला को यह समझाता है कि गेता उसे दोष देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि करकाला के सहयोगी बंदर दार्दीस वे दांडा के साथ क्या करेंगे, संकट से बच नहीं सकते हैं। करकाला को एक कठिन निर्णय लेने के लिए छोड़ देते हैं। सम्राट गेता अराजकता देखता है। उसके भाई करकाला ब्लेड से गेता का हाथ काटते हैं। गदास की याचिका के बावजूद काराकला रुकने से इनकार करता है। सम्राट गेता को मारने के कारकला के फैसले का समर्थन करने वाले मैक्रोनास पहुंचे। दूसरी तरफ ल्यूसिस अपनी मां ल्यूसिला से फिर से मिलता है, लेकिन इस बार वे दोनों बंदी हैं। थोड़ा पछतावा कर वे सुलह करते हैं। लूसिला ने उसे पिता की अंगूठी दी जो एक बार मैक्सिमस और एकाशियस की थी। दारियस सिक्सटस की तैयारी कर रहा था। सम्राट के सैनिकों को उखाड़ने की योजना थी। ल्यूसियस ने उसे बचाने की कसम खाई जब पता चला कि हत्या की योजना है। लूसिला डरती नहीं है, सिर्फ बेटे को सीनेट काउंसिल में देखने के लिए आभारी है। काराकाला ने दार्डस को अपने पहले कंसोल के रूप में नामित किया। सीनेटरों को हैरत में डाल दिया। दारदाओं को बधाई देने का विकल्प नहीं है। मैक्रोनास दूसरा कंसोल नामित हुआ। उसकी योजनाएं अच्छी चल रही हैं। उत्सव के लिए वह खेलों और फांसी की योजना बनाता है। मैक्रोनास ने सीनेटरों को गेता का भाग्य दिखाया। मेरे पास शक्ति होनी चाहिए। वह प्रेटोरियन सेना के प्रति उनके समर्थन का आग्रह करता है, जिसे वे उन्हें भारी रूप से हाथ से नीचे देते हैं। मैक्रोनोस लुसिला से मिला, रोम के लिए पिता के सपने की याद दिलाई। वह ऑन्ड्रेलियस की बेटी पर बदला लेने की योजना बना रहा है। मैक्रोनोस एक निशान के साथ गुलाम था, अब साम्राज्य नियंत्रित करता है। वह लुसिला को खत्म कर सिंहासन का दावा करने से नहीं रुकेगा। लूशियस ने रवि को फोन किया। ऑस्ट्रिया में जनरल दारियस को अंगूठी दी। अंगूठी एक्सिस ल्यूसियस को रोम के सच्चे उत्तराधिकारी चिन्हित करती है। वह खुद को रोम का राजकुमार घोषित कर सेना का समर्थन मांगता है। चौंका हुआ रवि सहमत हुआ और डंजन की चाबी दी। कोलिजियम खेलों की तैयारी के दौरान रवि ऑस्ट्रिया के लिए निकलते हैं। वह जनरल दारियस सिक्सटस को अंगूठी देता है। सब कुछ समझाने के बाद फिर सेना शहर की ओर मार्च करना शुरू कर देती है। जैसा कि लुसिला और गद्दार सीनेटर खेलों की तैयारी करते हैं। सम्राट लुसिला को मारने में अनिश्चित पहुंचता है। मैक्रोनोस शांति के लिए ऐसा करने का आग्रह करता है, यह भीड़ को हिलाएगा। विगो लूसियस को लकड़ी की तलवार देकर मजाक उड़ाने का प्रयास करता है। ल्यूशियस और अन्य ग्लैडिएटर वापस लड़ते हैं। विगो और प्रेटोरियन गार्डों को मारते हैं। ल्यूसियस तब अपने पिता मैक्सिमस का कवच पहनता है और मैदान में अपनी तलवार लहराता है। समारोह के मास्टर सम्राट करकाला उनके सलाहकारों और गद्दारों लुसिला और उन सीनेटरों के लिए खेलों का परिचय देते हैं जिन्हें न्याय का सामना करना चाहिए। सिवाय एक ग्लैडिएटर उनके लिए लड़ेगा, हमारे पुराने सैनिक। इस बीच ल्यूशियस ग्लैडिएटर्स को अपनी स्वतंत्रता और एक नए रोम के लिए उठने के लिए प्रोत्साहित करता है। रोम में एक सम्मान का कुछ अर्थ था। वह सम्मान को बहाल करने का वादा करता है, उन्हें अपनी तलवार से इकट्ठा करता है, उनकी लड़ाई में ताकत और साहस का आह्वान करता है। मेरी तलवार से ल्यूसिस को अपनी मां के लिए लड़ने के लिए चुना गया। प्रेटोरियन गार्ड ने उसे घेर लिया, जैसे उसके पिता की मौत का कारण हुआ था। लेकिन लूसियस की योजना थी। अपनी तलवार उठाकर उसने ग्लेडिएटरों को आदेश दिया और वे मैदान में उठ गए, जिससे अराजकता पैदा हुई।
सम्राट काराकला अनजान था और उत्साह से देखा। इस बीच प्रेटोरियन कमांडर ने मैक्रोनास को सूचित किया कि ऑस्ट्रिया से सेना पास है। प्रेटोरियन गार्डों ने भीड़ में गोली मारकर और भी हिंसा भड़काई। भीड़ लड़ाई में शामिल हो गई। मैक्रोनास ने मौका जब्त कर लुसिला को गोली मारने से पहले काराकला को मार डाला। जब शहर में दंगा हुआ, मैक्रोनास ल्यूसियस गर्म के साथ भाग गए। मैक्रोनस और लुसीस के युद्ध को रोकने के लिए एकाशियस और मैक्रोनस की सेनाएं रोम के बाहर सामना करती हैं। मैक्रोनस ने लगभग एक नदी में लुसीस को मार डाला। लुसीस अपनी मां की आवाज सुनती है और मैक्रोनस को मारने की ताकत पाती है। ल्यूशियस खुलासा करता है कि वह शाही उत्तराधिकारी है और दोनों सेनाओं से बेहतर रोम के लिए एकजुट होने का आग्रह करता है। क्या कहते हो? कॉलेजियम में अपने माता पिता का दुख व्यक्त करता है। आपका धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल की सदस्यता लें और बताएं आप कहां से देख रहे हैं। आपके समर्थन की सराहना की जाती है। अगले वीडियो क्लिक करें। धन्यवाद।